प्रिय विद्यार्थियों, सब लोग को मेरा चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चेयर रॉड्स कैसे कैलकुलेट करने का। ये हमारा कंबाइंड फुटिंग आ गया, तो कंबाइंड फुटिंग में हमको बॉटम में भी मैट रहता है और टॉप में भी मैट रहता है। ये दोनों बैट का बीच में हम चेयर रॉड्स लगाना पड़ेगा। वो चेयर रॉड कैसे लगाना, कितना नंबर लगाना और उसका कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करना बोल के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आइए, वीडियो चालू करने का पहले कौन कौन सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाला बेल बटन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। और इस वीडियो को अंत तक देखना, कहीं स्किप नहीं करना, तभी तो आपको समझ में आ जाएगा ये चेयर रॉड का लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है। और इस एक्सेल शीट और ऑटोकैड ड्राइंग किसी को चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर को, नहीं तो ये ईमेल आईडी को कांटेक्ट करना, मैं आपको भेजवा देता हूँ आपका प्रैक्टिस के लिए। आइए अभी वीडियो चालू करेंगे। ये देखिए हमारा कंबाइंड फुटिंग, और पहला क्लास में हमको आपको सिखाया ये कंबाइंड फुटिंग का कैसे बीबीएस कैलकुलेट करना। आप इस वीडियो देखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये कंबाइंड फुटिंग कैसे कैलकुलेट करना। और इसका बीच में हम चेयर रॉड लगाना है। ये चेयर रॉड लगाने के लिए क्या क्या फार्मूला लगाना मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमारा देखिए ये फुटिंग है, ये फुटिंग, ये जनरल एक्सप्लेन ले रहा हूँ। ये फुटिंग है, इसमें देखिए ये टॉप मैट है और ये देखिए बॉटम मैट है और इसमें बॉटम में एक्स्ट्रा मैट भी है। तो या ऐसा रहेगा तो हम चेयर रॉड देखिए इसका बीच में ऐसा जो व्हाइट कलर में ना, तो ऐसा हम लोग चेयर रॉड लगाना पड़ेगा। तो इस चेयर आर्ट को देखेंगे तो देखिए ये हमारा चेयर आर्ट का डायमेंशंस वगैरह सभी आता है। तो हमारा चेयर आर्ट ऐसा लगाता है हम लोग फुटिंग का अंदर लगाने के टाइम पे। तो इसका स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है कि एज पर आई स्टैंडर्ड इसका कुछ ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है। ये कितना लगाना, कैसे लगाना, ये हम साइड पे डिसाइड करके लगाना है। ये फुटिंग डेप्थ का हिसाब से भी हम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये चेयर रॉड का काम क्या है कि हमारा फुटिंग डेप्थ जो रहता है ना, वो डेप्थ का हिसाब से हमारा बॉटम कवर और टॉप कवर सब माइनस करके उसका बीच में हम चेयर रॉड लगाना है और उसमें हमारा फुटिंग डेप्थ मेंटेन करना और कवर मेंटेन करना। तो उसके लिए हम ये चेयर रॉड लगाता है बीच में। तो वो चेयर रॉड को कैलकुलेट करने के लिए हमको ऐसा फार्मूला हम यूज़ करते हैं। देखिए चेयर और कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है 2 × h प्लस 2 × 300 प्लस 600 माइनस बेंड डिडक्शन। मतलब ये 4 टाइम्स का बेंड डिडक्शन है ना, हमारा 4 बेंड है, 4 बेंड का 4 डिडक्शन। ये 2 × h मतलब ये जो हमारा टोटल चेयर रॉड का हाइट है ना, देखिए ये h, ये वर्टिकल हाइट जो आता है उसका h बोलता है। तो h कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो h कैलकुलेट करने के लिए देखिए h इज इक्वल टू d माइनस 2 × कवर माइनस सम ऑफ टॉप एंड बॉटम मैट रॉड साइजेस प्लस इफ एनी एडिशनल रॉड इज देयर, एडिशनल रॉड का साइज माइनस करना है। ये देखिए अभी ये d है ना, कैपिटल D मतलब ये टोटल हमारा फुटिंग का डेप्थ है। ये फुटिंग का डेप्थ में हम टॉप का और बॉटम का 2 कवर माइनस करना है और माइनस करके ये जो टॉप मैट का जितना रॉड है लॉन्गर डायरेक्शन और शॉर्टर डायरेक्शन का, और बॉटम में जो लॉन्गर डायरेक्शन और शॉर्टर डायरेक्शन का माइनस करना है। फिर भी हमारा एडिशनल मैट है तो एडिशनल मैट का भी हम दोनों रॉड का साइज माइनस करना है। तो अभी वैसा करेगा तो हमको ये h मिलेगा। तो h मिलने के बाद ये d मतलब फुटिंग डेप्थ है और d स्मॉल d मतलब डाई ऑफ द बार है। और बेंड डिडक्शन के लिए हम क्या क्या फार्मूला है, बेंड डिडक्शन 45 डिग्री बेंड है तो 1d माइनस करना है, और 90 डिग्री बेंड है तो 2d माइनस करना है, और 135 डिग्री है तो 3d माइनस करना है, और 180 डिग्री का बेंड है तो 4d माइनस करना है। ये हमारा ये स्टैंडर्ड वो बेंड डिडक्शन का है। तो हमारा ये चेयर रॉड्स में कितना डिग्री का बेंड है, वो 90 डिग्री का बेंड रहता है, वो 4 बेंड रहता है, इसलिए हमने इधर 4d माइनस किया है, 4 इंटू बेंड डिडक्शन माइनस किया है। तो अभी यही फार्मूला हम एक्सेल सीट में यूज़ करना है। तो एक्सेल सीट में कैसे हम यूज़ करके कैलकुलेट करता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए ये कंबाइंड फुटिंग का है ना, ये कंबाइंड फुटिंग का यहाँ पे चेयर रॉड लिखा हूँ। ये चेयर रॉड्स का नंबर ऑफ आइटम्स कितना रहता है वो सेम नंबर ऑफ आइटम्स लिखना है। और डाई ऑफ द बार, डाई ऑफ द बार इधर कम से कम आधा मीटर का ज़्यादा, ये फुटिंग डेप्थ तो 500 से ज़्यादा हो गया तो कम से कम 16 mm डाया का चेयर रॉड्स डालना है।
और इधर लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन इसमें नहीं आता है। और फुटिंग डेप्थ 750 वो चाहिए, और क्लियर कवर 50 वो भी चाहिए। और इधर स्पेसिंग नहीं आता है, वो स्पेसिंग का जगह पे हम क्या करना है, ये स्पेसिंग का जगह पे हमारा ये एच फार्मूला है ना, ये एच फार्मूला का कैलकुलेशन कर देते हैं। तो एच कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ ये देखिए, ये स्पेसिंग का जगह पे हम एच फार्मूला कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, एच कैलकुलेट करने के लिए हमारा फुटिंग डेप्थ को लेना है -2 इंटू ये जो कवर है ना, ये कवर माइनस करना है, माइनस हमारा जो बॉटम मैट का सरिया ये दोनों 16-16 है, फिर भी माइनस हमारा टॉप मैट का सरिया 12-12। सो इतना माइनस कर दिया तो हमको ये हाइट मिल जाएगा, मतलब एच का वैल्यू मिल जाएगा। ये ना, ये एच का वैल्यू मिल जाएगा। तो एच वैल्यू होने के बाद हम क्या करना है, ये देखिए, ये 2 इंटू 300 मतलब ये एल डी है। तो ऑलरेडी हम लोग ये एल डी 300 यहाँ दिया है। और नंबर ऑफ बेंड्स कितना, इधर 4 बेंड है। और एंकरेज मतलब ये एंकरेज इधर सेम हम 300 ही दे रहा है। वो 300 का मतलब क्या है कि हमारा जो एल है ना, देखिए बॉटम में एल इधर 300 इधर 300 है ना, ये मैं हमको डेवलपमेंट लेंथ एल डी बोल के लेता हूँ। और टॉप में अप्रॉक्सीमेट 500 to 600 हम देना है। तो और ये राड सभी कैसे है कि मैक्सिमम 6 राड जो बनता है ना, उसमें हमको स्टैंडर्ड लेंथ का राड लेके काटता नहीं। जो भी हमारा स्क्रैप राड आता है ना, वो स्क्रैप राड में ये 500 to 600 में कस्टमाइज करके हम 6 राड बनता है साइड पे। तो ये ऐसा राड में हम लोग 6 राड यूज करेंगे ना, हमको वेस्टेज का क्वांटिटी थोड़ा कम कर सकता है। तो वो सभी हम 6 राड में यूज करके टोटल प्रोजेक्ट वेस्टेज थोड़ा कम कर सकता है। तो अभी एंकरेज लेंथ हो गया ना, अभी नंबर ऑफ बार्स, ये नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, हमारा ये नंबर ऑफ बार्स मतलब हमारा ये स्टैंडर्ड का कुछ नहीं है। हम साइड पे क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली फुटिंग में 1 to 1.5 स्क्वायर मीटर का एरिया में एक चेयर आना पड़ेगा। तो एक फुटिंग है तो अभी 2x2 का एक फुटिंग है तो मिनिमम 4 चेयर डालना पड़ेगा। तो फिर भी वो फुटिंग का साइज बढ़ते जाएगा तो उसको एवरेज कैलकुलेट करता है कि 1.2 to 1.5 स्क्वायर मीटर का एरिया में एक एक चेयर रॉड आना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हम इधर एक स्टैंडर्ड फार्मूला डालते हैं। ये देखिए, हमारा नंबर ऑफ बार्स है ना, ये नंबर ऑफ बार्स कॉलम पे टोटल इसका फुटिंग एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये फुटिंग का एरिया कितना है, ये देखिए 3.65 इंटू 2.4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो में इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो हमको स्क्वायर आएगा। तो इसको क्या करना है, डिवाइडेड बाई, और एक ब्रैकेट ओपन करके इसको 1000 इंटू 1000 करेंगे ना, तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो अभी टोटल इसका वैल्यू, ये टोटल को क्या करना है, डिवाइडेड बाई 1.5 करना। ये डिवाइडेड बाई 1.5 करेंगे ना, देखो टोटल हमारा 5.84 नंबर्स आएगा। 5.84 मतलब ये 5.84 को हम क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। फिर भी उसको +1 करेंगे। नंबर ऑफ रॉड्स कभी भी कैलकुलेट करने का टाइम पे हम +1 करना है। तो 6.84 हो गया। तो अभी इसको क्या करना है, इसको राउंड कर देंगे। उसको इक्वल्स के बाद इधर राउंड लगाना, राउंड लगा के और एक ब्रैकेट ओपन करके और लास्ट में ये +1 कामा 0 कर देना। +1 करने के बाद कामा 0 करके ब्रैकेट ओपन करें, क्लोज करेंगे तो देखो टोटल 7 नंबर आ जाएगा। तो ये फुटिंग के लिए ये 3.65 बाई 2.4 है ना, हम 1.5 स्क्वायर मीटर का एक एक चेयर रॉड लगाएगा तो हमको ये टोटल 7 नंबर्स चेयर रॉड आएगा। 7 नंबर भी डाल सकते हैं, 6 नंबर भी डाल सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ रॉड्स हमको साइट पे बीबीएस करना है, तो साइट पे कितना चेयर रॉड्स लगाया उसके हिसाब से साइट में बीबीएस बनता है। ये हमारा जनरल कैलकुलेशन के लिए अभी ऐसा नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। और बेंड डिडक्शन, बेंड डिडक्शन तो ऑलरेडी ये फार्मूला ऊपर का फार्मूला नीचे आ गया। ये 4 इंटू हमारा जो डी है ना, ये डी 90 डिग्री बेंड 4 नंबर से, और उसका 2 गुना हमारा डाया मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 90 डिग्री बेंड है तो हम 2D लेना है। तो उसके हिसाब से हमको इधर बेंड डिडक्शन आ गया। नेक्स्ट कटिंग लेंथ, ये कटिंग लेंथ का फार्मूला क्या डालना है हमको, कटिंग लेंथ का फार्मूला तो यहाँ पे है ना, देखिए ये चेयर रॉड का कटिंग लेंथ का फार्मूला। तो एच वैल्यू हम कैलकुलेट कर दिया, उसको 2H करना +2LD करना +600 करके माइनस बेंड डिडक्शन कर दिया तो हमको कटिंग लेंथ आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई
ये हमारा जो एच वैल्यू हमारा स्पेसिंग का कॉलम पे हम एच वैल्यू कैलकुलेट किया ना, उसको 2 गुना लेना, प्लस फिर 2 इंटू हमारा जो एंकरेज लेंथ 300 है ना, इसका भी 2 गुना लेना, और प्लस 600 ऐड करना। हमारा जो टॉप का लेंथ है ना उसका 600 लेना है, और उसके बाद माइनस करके हमारा ये बेंड डिडक्शन कर देना। इतना कर दिया तो हमारा कटिंग लेंथ आ जाएगा। तो हमारा ये हो गया कटिंग लेंथ। देखिए ये फार्मूला है 2 इंटू एच प्लस 2 इंटू हमारा जो एल डी प्लस 600 टॉप लेंथ करना है, माइनस बेंड डिडक्शन करेगा तो हमको कटिंग लेंथ आ गया। तो कटिंग लेंथ आने के बाद नेक्स्ट टोटल लेंथ। ये टोटल लेंथ के लिए वो सभी सेम फार्मूला है, नंबर ऑफ रॉड मल्टीप्लाइड बाय कटिंग लेंथ और ए नंबर ऑफ आइटम्स। इतना लेके डिवाइड बाई 1000 कर दिया तो हमारा टोटल लेंथ मीटर में आ जाएगा। और है यूनिट वेट। यूनिट वेट के लिए हमारा डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162 फार्मूला ऊपर जैसे है वैसे सेम। अभी ऊपर में देखिए 3 डिजिट है और यहाँ पे भी 3 डिजिट है, मतलब ये यहाँ पर डेसिमल। तो इसको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके हमारा जो डेसिमल वैल्यू है ना, यहाँ पे कामा स्टाइल इसको क्लिक करेंगे ना, तो वो भी 2 डिजिट, नहीं तो और को डेसिमल ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे डेसिमल भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो इतना होने के बाद हमको इधर डाया वाइज समरी चाहिए ना। ये डाया वाइज समरी देखिए ऊपर में जो है ना सेम, उसको नीचे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी, ऑलरेडी तो फार्मूला आ गया, उसको कंट्रोल डी करेगा तो सेम ऊपर का सेम फार्मूला नीचे आ जाएगा, और उसको डाया वाइज बाइफर्केशन भी हो जाएगा। तो जब ये एक कंबाइंड फुटिंग का इस बार एक फार्मूला डाल देंगे ना, फिर नेक्स्ट टाइम हम ऐसे कॉपी पेस्ट करके जाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। अभी ये चेयर राड का जो भी है ना, ये चेयर राड का लेंथ कॉपी कर लेना, और इसका पीछे मतलब ये F25, मतलब ये अभी CF1 और CF5 को जो किया है सेम उसी को, सेम चेयर राड को CF25 को कॉपी करके इधर नीचे पेस्ट कर देंगे ना, तो सेम हमारा ये फुटिंग साइज का हिसाब से देखिए नंबर ऑफ रॉड भी कैलकुलेट कर लेगा। हमारा ये फुटिंग डेप्थ, ये फुटिंग डेप्थ जितना है वो फुटिंग डेप्थ एंट्री करना है। देखिए एच वैल्यू भी अपने आप कैलकुलेट कर लिया, तो ये डाया इधर डाया चेंज हो गया ना, उसके हिसाब से इधर एच वैल्यू भी चेंज हो गया, तो टोटल कटिंग लेंथ भी चेंज हो गया, और डाया का हिसाब से हमारा कटिंग लेंथ भी आ गया, सॉरी टोटल वेट भी आ गया। तो ऐसे हम लोग चेयर रॉड का कैलकुलेशन करना। इस वीडियो आपको पसंद आ गया तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कुछ कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। धन्यवाद।